Hello everyone, welcome back. So today we will discuss a new topic, that is labeling of drugs. ये आपकी यूनिट 1 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945 का चैप्टर 6 है. ओके, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग्स की लेबलिंग कैसे की जाती है. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर लेबलिंग ऑफ ड्रग्स. किसी भी ड्रग को लेबल करने के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या रूल्स होते हैं और क्या क्या उस लेबल्स में इंक्लूड किया जाता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज ड्रग का जो भी ऑफिशियल नेम है या ट्रेड नेम है उसको डाला जाता है, उसको स्पेसिफाई किया जाता है लेबल पे. देन ड्रग को किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका लाइसेंस नंबर और बैच नंबर भी स्पेसिफाई किया जाता है. देन नेक्स्ट, ड्रग की क्या पोटेंसी है, उसका स्टैंडर्ड, ग्रेड या डोज जो भी है स्पेसिफाई करना पड़ता है उसकी स्पेसिफिक यूनिट में, जैसे कि ml, ग्रेन्स यूनिट. ओके, देन नेक्स्ट, ड्रग की क्वांटिटी क्या है, बाय वॉल्यूम और बाय वेट और बाय नंबर, उसको भी स्पेसिफाई किया जाता है. देन मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, ड्रग कब मैन्युफैक्चर हुआ है, किस डेट में, और कब एक्सपायर हो जाएगा, मतलब कब उसके कंटेंट्स खराब हो जाएंगे या ड्रग की पोटेंसी खत्म हो जाएगी, उसकी एक्सपायरी डेट भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है लेबल्स पर. ओके, देन प्रिकॉशन फॉर हैंडलिंग, ड्रग को कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टोर करके रखना है, किस कंडीशन में वो सेल होगा और क्या उसका यूसेज है, मतलब क्या उसका यूज़ है, इनको भी एक्सप्लेन किया जाता है ऑन लेबल्स. अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जैसे कि फॉर वेटेनरी यूज़, अगर ड्रग एनिमल यूज़ के लिए है तो उस पर लिखा होता है फॉर वेटेनरी यूज़. अगर ये फिजिशियन सैंपल है, मतलब ये जो सैंपल है ड्रग का ये सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाएगा तो उस पर लिखा होता है इट इज़ अ फिजिशियन सैंपल. ओके, देन अगर ड्रग एक्सपोर्ट करना है तो उस पर अलग टाइप की लेबलिंग होगी, अगर डिस्पेंस ड्रग है तो उस पर स्पेशल टाइप की अलग लेबलिंग होगी. तो ये कुछ जर्नल रिक्वायरमेंट्स और जर्नल रूल्स हैं जो इस एक्ट में दिए गए हैं और उसके हिसाब से ड्रग्स की लेबलिंग होती है. ठीक है, अब हम कुछ स्पेशल कैटेगरीज की ड्रग्स देखते हैं कि उन पर क्या वार्निंग या कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं लेबल्स पर, उसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज शेड्यूल जी ड्रग्स. शेड्यूल जी ड्रग्स जो होती हैं ये हार्मोनल ड्रग्स होती हैं. ओके, इन पर कॉशन डला होता है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन. मतलब ये ड्रग्स अगर आप मेडिकल सुपरविजन, मतलब आप डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना लेते हैं तो ये डेंजरस हो सकते हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं. ओके, तो शेड्यूल जी में आते हैं हार्मोनल ड्रग्स जिस पर ये कॉशन इंपॉर्टेंटली इनके लेबल्स पर लिखा होता है. ओके, देन नेक्स्ट शेड्यूल एच ड्रग्स. शेड्यूल एच वो ड्रग्स होती हैं जो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही सेल की जाती हैं या आप खरीद सकते हैं. ओके, तो इन पर वार्निंग भी लिखी होती है, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर रिटेल सेल डीलर इन ड्रग्स को सेल कर सकता है. तो ये वार्निंग शेड्यूल एच ड्रग्स पर डली होती है. देन ये जो ड्रग्स होती हैं इनके लेबल के लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पर RX का सिंबल भी बना होता है. ठीक है, इससे पता चल जाता है कि ये शेड्यूल एच ड्रग्स हैं. देन अगर शेड्यूल एच ड्रग्स में नार्कोटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उनके लेबल के लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पर NRX का सिंबल बना होता है. ठीक है, मतलब अगर शेड्यूल एच में कोई भी नार्कोटिक ड्रग प्रेजेंट है तो उस पर NRX का सिंबल बना होता है. ठीक है, तो ये हमने देखा शेड्यूल एच ड्रग्स पर क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो डले होते हैं. नाउ नेक्स्ट, शेड्यूल एक्स ड्रग्स. जो शेड्यूल एक्स ड्रग्स होते हैं वो होते हैं आपके नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस. ओके, इन पर वार्निंग डली होती है, टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMPs ओनली, मतलब सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ये ड्रग्स सेल की जाती है. ओके, देन इनके लेवल पर बना होता है XRX का सिंबल, वो भी रेड कलर में लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पर. ठीक है, इससे पता चल जाता है कि अगर इन पे XRX का सिंबल बना है तो ये नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है. ओके, नेक्स्ट वेटेनरी ड्रग्स. अगर कोई ऐसी ड्रग्स हैं जो एनिमल यूज़ के लिए हैं या एनिमल्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं तो उस पर लिखा होता है नॉट फॉर ह्यूमन यूज़, मतलब ये ह्यूमन की यूज़ के लिए नहीं है. फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, सिर्फ एनिमल को ट्रीट करने के लिए है. देन हेड ऑफ एनी डोमेस्टिक एनिमल, जिस भी एनिमल के यूज़ के लिए वो ड्रग है उस पर उसके हेड की पिक्चर भी बनी होती है जिससे ये पता चल सके कि ये वेटेनरी ड्रग है. ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड ऑइंटमेंट. अगर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं तो इनके लेबल्स पर क्या लिखा होता है. ओके, हाईलाइटेड वर्ड देखिए, 1 मंथ, इन पे बहुत इंपॉर्टेंटली ये डला रहता है, यूज विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर. मतलब कंटेनर ओपन करने के 1 महीने बाद तक आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं.
ठीक है। फॉर ऑप्थेल्मिक यूज ओनली, इस पे लिखा होता है कि सिर्फ ये ऑप्थेल्मिक यूज के लिए है, मतलब सिर्फ आइस में यूज करने के लिए है। देन नॉट फॉर इंजेक्शन, ये एज अ इंजेक्शन यूज करने के लिए नहीं है। अगर इनमें कोई प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट है तो उनका नेम और उनका कंसेंट्रेशन भी डला होता है, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी डले होते हैं कि इन ड्रग्स को या इन कंटेनर्स को कैसे स्टोर करना है। नेक्स्ट, और इन पे वार्निंग डली होती है, इफ इरिटेशन परसिस्ट और इंक्रीज डिसकंटिन्यू द यूज एंड कंसल्ट योर फिजिशियन। मतलब अगर ये प्रिपरेशन यूज करने पर आपको इरिटेशन हो रहा है तो आप इनको डिसकंटिन्यू करिए यूज करना, मतलब रुकिए और अपने फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करिए। देन इन पे डला होता है डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप एंड अदर डिस्पेंसिंग टिप। इनकी ड्रॉपर टिप और डिस्पेंसिंग टिप को टच नहीं करना है, जिससे इनके सरफेस पे कोई भी कंटेमिनेशन या सॉल्यूशन या सस्पेंशन या ऑइंटमेंट में कोई भी कंटेमिनेशन या बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। ओके, तो ये हमने कुछ कंडीशंस देखी जो कि स्पेशल कैटेगरीज की ड्रग्स पर इनके लेबल्स पर डली होती हैं। अगर आप इसके लिए पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। ओके, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।